हेलो फ्रेंड्स, मैं बीपी राव आपके अपने यूट्यूब चैनल नतप्पे स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एंडोक्राइन ग्लैंड की जो सीरीज चला रहे हैं, जिसमें विभिन्न ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनमें थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्रंथि है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग जो है जितने भी ग्लैंड बताए आपको, मैं बता दूँगा आपको जो है कि थाइमस थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड है, एड्रिनल है और पैंक्रियाज, इतने का जो हमने वीडियो जो है बना करके यूट्यूब पे डाल दिया है। और हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि हम जो है टेलीग्राम पर भी हैं, और टेलीग्राम पर हम नतप्पे स्टडी सेंटर ऑफिशियल के पेज पे हैं। तो आप जो है वीडियो के अंत में जो है वो लिंक आपको मिल जाएगा, आप उस लिंक को देखिए। और चलिए अब देखते हैं हम थाइमस ग्लैंड। ये देखिए, मैंने इसको फिगर बनाया है और ये हार्ट के ऊपर चपटी सी द्विकुंडलीय संरचना होती है, गुलाबी रंग की। देखिए ये हार्ट है, बगल में ये लंग है और ये है थाइमस ग्लैंड। हार्ट के जस्ट ऊपर है, द्विकुंडली संरचना होती है। इसको देखिए, ये देखिए ये द्विकुंडली संरचना है हार्ट के ऊपर जो है। और 10 से 15 ग्राम की ये इसका भार होता है, वेट होता है। और इसका बाहरी जो किनारा होता है उसको हम कार्टेक्स कहते हैं, और अंदर का जो भाग होता है वो मेडुला होता है। कार्टेक्स में जो सेल्स पाए जाते हैं, जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, उसको हम कहते हैं उसको कहते हैं लिम्फोसाइट्स। कार्टेक्स के जो है सेल्स पाए जाते हैं उसको कहते हैं हम लिम्फोसाइट्स। और मेडुला में जो सेल्स पाए जाते हैं उसमें लिम्फोसाइट्स भी होता है और मैक्रोफेज। लिम्फोसाइट प्लस मैक्रोफेज, के सेल्स पाए जाते हैं। और मैक्रोफेज काम ये करता है कि जो है जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको भक्षण करने का काम करता है। तो इसलिए इसको जो है हम जो है इसको हैंसेल्स कैप्सूल भी कहते हैं, हैंसेल्स कैप्सूल भी कहते हैं। ये आपको बता दिया हमने थाइमस ग्लैंड में। और थाइमस ग्लैंड में जिस हार्मोन का सिक्रेशन होता है उसको हम कहते हैं थाइमोसिन। थाइमोसिन ये हार्मोन है, ये हमेशा पूछा जाता है विभिन्न परीक्षाओं में। जो है पीसीएस में भी पूछा गया है, बीपीएससी का सवाल है कि थाइमस ग्लैंड में जो है कौन सा हार्मोन पाया जाता है। और इसके अलावा आपको बता दूं, जब बच्चा जो है नवजात बच्चा जो माँ के पेट में होता है तो उसका इम्यून सिस्टम जो कैसे वो अपने रक्षा करता है। तो माँ के पेट में प्लेसेंटा होता है, उस प्लेसेंटा के माध्यम से, जिसको हिंदी में अपरा कहते हैं, प्लेसेंटा जो होता है जिसको हिंदी में कहते हैं अपरा, जो है इसी प्लेसेंटा के माध्यम से जो है माँ के शरीर से पाने वाला जो एंटीबॉडी है वो बच्चे की रक्षा करता है। लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है, जब नवजात बच्चा जो है, तो उसके अंदर ये थाइमस ग्लैंड जो होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग ये मैटर है कि थाइमस ग्लैंड जब होता है तो यही थाइमस ग्लैंड जो है बच्चे की रक्षा करता है, इम्यून सिस्टम की जो है उसकी रक्षा करता है। 2 साल का बच्चा होता है उसमें होता है, और उससे जब वो लगभग प्यूबर्टी पे आता है तो प्यूबर्टी पे आने के बाद उसका जो बहुत बड़ा हो जाता है। प्यूबर्टी पर जो है, प्यूबर्टी समझ ही रहे हैं आप, लगभग 15-20 साल का जो एज होता है, यौनावस्था, उसमें जो ये बहुत बड़ा हो जाता है, ये थाइमस ग्लैंड जो होता है, और बच्चे की रक्षा करता है। इसलिए इस ग्लैंड को जो है हम थान ऑफ इम्यूनिटी कहते हैं। थान ऑफ इम्यूनिटी मतलब होता है कि थान मतलब होता है सिंह, इम्यूनिटी मतलब रक्षा। तो जैसे जानवर होते हैं, जैसे भैंस है, गाय है, बैल है, वो सिंह जो है उसकी रक्षा करता है उस जानवर की। तो ऐसे ही ये जो थाइमस ग्लैंड है वो उस व्यक्ति की, उस बच्चे की जो है रक्षा करता है, प्रतिरक्षा करता है। इसलिए इसको हम जो है थान ऑफ इम्यूनिटी, थान ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी कहते हैं इस ग्लैंड को, जो है थाइमस ग्लैंड को, जो है थाइमस ग्लैंड को थान ऑफ इम्यूनिटी कहते हैं। और जो बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसके बाद से ये प्यूबर्टी के बाद जो है ये थाइमस ग्लैंड जो धीरे धीरे कम होता जाता है। और जब वृद्धावस्था हो जाती है
तो थाइमस ग्लैंड बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए इसको जो है हम अवशेषी ग्लैंड भी कहते हैं। थाइमस ग्लैंड को क्या कहते हैं? अवशेषी ग्रंथि भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं वो बताया मैंने आपकी, कि वृद्धावस्था में जो है ये ग्रंथि जो बहुत छोटी हो जाती है, इसलिए आप देखते होंगे दादा दादी है या नाना नानी हैं, जो भी लोग वृद्ध हो जाते हैं तो उनमें इम्यून सिस्टम जो है, प्रतिरक्षा सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है। थोड़ा सा भी मौसम चेंज होता है कहीं पर भी, तो उनको जो जुकाम बुखार या कोई भी दवा जो इफेक्ट नहीं करता है। तो इस प्रकार हमारा जो थाइमस ग्लैंड का एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। इस ग्लैंड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे टेट हो, इसमें यही पूछा जाता है थाइमस ग्लैंड को क्या फंक्शन क्या है, तो वो है प्रतिरक्षा का। प्रतिरक्षा का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, प्रतिरक्षा का इसका फंक्शन है। और ये जो है जो हार्मोन सिक्रेट करता है उसको कहते हैं थाइमोसिन, जो है थाइमोसिन। यही क्वेश्चन जो है 2 पूछता है, हार्ट के ऊपर पाया जाता है। हार्ट के ऊपर जो है गुलाबी सी, देखिए गुलाबी रंग का ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया भी है, आप देख लीजिए, बहुत सुंदर सा है। बाहर जो कार्टेक्स होता है, बीच में मेडुला होता है, कार्टेक्स में लिम्फोसाइट्स होता है, मेडुला में लिम्फोसाइट्स के अलावा मैक्रोफेज सेल्स भी पाए जाते हैं जो कोशिकाओं का भक्षण करते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इस प्रकार हमारा ये थाइमस ग्लैंड का टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड, जिसको हम पीनियल बॉडी भी कहते हैं। ये हमारे ब्रेन के सेरिब्रम एपिथैलेमस के जो है ऊपर पाया जाता है, दाने के आकार की है। जब आपको जो हम नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि जो है ब्रेन का जो 3 पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को जब अग्र मस्तिष्क कहते हैं, मिड ब्रेन को मध्य मस्तिष्क कहते हैं, और हिंड ब्रेन को जो है हम पश्च मस्तिष्क कहते हैं। वो हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल ये फोर ब्रेन में जो है एपिथैलेमस पाया जाता है। उसी में ये देखिए बीच में दाने के आकार की जो है ये पीनियल ग्लैंड है। इसको पीनियल बॉडी भी कहते हैं, पीनियल बॉडी भी कहते हैं इसको जो है। ये पीनियल बॉडी इसलिए कहते हैं कि ये पीनियल पेड़ होता है, उस पेड़ में कोन के आकार की संरचना होती है, उसी के कारण जो है इसका नाम जो पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड पड़ गया। और इसका जो वेट है वो 0.1 ग्राम होता है, और लंबाई जो होती है 0.8 सेंटीमीटर। तो इस पीनियल ग्लैंड में आपको बता दिया इसकी वेट और उसका जो है लंबाई। और इसमें 2 तरह की कोशिकाएं पाई जाती है, जो तंत्रिका तंत्र से कोशिकाएं पाती हैं उसको हम पीनियोसाइट्स कहते हैं, पीनियोसाइट्स कहते हैं। ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित होती है। और दूसरा होती है जो सहारा देने के लिए होती है, सहारा देने के लिए इसको हम न्यूरोगैंग्लियन कहते हैं। ये 2 तरह की कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। और इस ग्रंथि को कुछ लोग बोलते हैं कि ये थर्ड आई भी है, तीसरी आंख भी। वो क्यों कहती है मैं बता रहा हूँ आपको, जो है आपको मैं बता रहा हूँ स्ट्रक्चर इसका जो है। ये देखिए ये हेड है, और ये देखिए ये नाक है इस तरह से ये, और ये एक आँख होती है। ये देखिए आँख है, बहुत बड़ी आँख हो गई है, छोटी सी आँख बताता हूँ मैं जो है। और ये यहीं पाई जाती है पीनियल ग्लैंड जो है। तो इसको ये आप तीर से खींचेंगे तो ये दिखाई देगी, इसीलिए इसको जो हम थर्ड आई कहते हैं, थर्ड आई या तीसरी आँख भी कहते हैं। और इसको कुछ लोग आत्मा या साउल भी कहते हैं। पीनियल ग्लैंड में जो हार्मोन पाया जाता है उसको कहते हैं मेलेटोनिन, मेलेटोनिन। ये हार्मोन जो है सूर्य के प्रकाश की विभिन्नता में इसका सिक्रेशन जो है कम और ज़्यादा होता है। जब प्रकाश तेज होता है तो उसका सिक्रेशन कम होता है, जब प्रकाश कम होता है तो उसका सिक्रेशन जो है अधिक होता है। और आप देखते होंगे छिपकली जो है वो उसका रंग बदलता रहता है। जब आप पेड़ पे आप देखे होंगे कि वो उसके पेड़ के कलर का जो उसका बॉडी हो जाता है, क्योंकि उसमें मेलेटोनिन का जो पिगमेंट होता है, रंगा जिसको कहते हैं, मेलेटोनिन का जो है पिगमेंट वो पाया जाता है, और जिसके कारण उसका शरीर जो है बदलता रहता है। ये हार्मोन जो है सेक्सुअल जनांगों को भी जो है इसका जो है इफेक्ट करता है। और आप ध्यान देंगे होंगे कि ये गर्मी वाले क्षेत्र जो होते हैं, जैसे अफ्रीका है या एशिया में जो हॉट कंट्री हैं, वहाँ पे इसका इफेक्ट ज़्यादा रहता है। इसलिए वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो जो है जो जनांग और जो सेक्स हार्मोन है उसका सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है।
तो आप देखते होंगे एशिया में काफ़ी जनसंख्या है, काफ़ी बच्चा पैदा करते हैं लोग, अफ्रीका में भी यही हाल है। और ये मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन जो है दिन में कम होता है और रात को ज़्यादा होता है। और एक फंक्शन और भी है मेलाटोनिन हार्मोन का जो है कि ये इसको हम स्लीप हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको जो है? स्लीप हार्मोन। आप ध्यान देते हो जब बच्चा पैदा होता है तो वो 20-20 घंटा सोता रहता है। उसके अंदर यही जो है मेलाटोनिन हार्मोन जो है पाया जाता है। और जो जब उम्र बढ़ती जाती है तो उसका सोने की जो है टाइम होता है कम होता है। हम लोग क्या है 5 से 6 घंटा सोते हैं, लेकिन वही जब दादाजी नाना जी और दादी नानी जो काफ़ी बूढ़े हो जाते हैं वो देखते होंगे 12 बजे 11 बजे सोते हैं और सुबह 4-5 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो मेलाटोनिन हार्मोन का जो है सिक्रेशन बहुत कम हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। इसलिए जो है इसको जो है स्लीप हार्मोन कहते हैं। और ये एक और फंक्शन करता है, ये शरीर बॉडी का जो है दैनिक लय होता है, जिसको सर्कम्डियम राइथम कहते हैं, सर्केडियम राइथम, दैनिक लय। इसका नियंत्रण काम करता है। वो सुबह से लेकर रात तक का जो बॉडी का जो शरीर का जो दैनिक गति है कि सोना उठना जागना, इस सब का जो है कंट्रोल काम करता है। इसलिए इसको जो है सर्केडियम राइथम भी कहते हैं, इस ग्लैंड को, इस हार्मोन्स को जो है। और आप ध्यान देते होंगे कि कुत्ते में जो है मेलाटोनिन हार्मोन बहुत कम पाया जाता है, इसलिए वो सोते नहीं हैं, आप ध्यान देते होंगे। लेकिन वही घोड़ा देख लीजिए अब, कुत्ता में जो है बहुत कम पाया जाता है, निगेटिव जो कहते हैं। और वही घोड़ा जो है, घोड़ा जो है खड़े खड़े सो जाता है, हमेशा जहाँ भी देखते होंगे सोता रहता है। उसमें यही मेलाटोनिन हार्मोन जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है और कुत्ते में बहुत कम होता है। इस प्रकार जो है मेलाटोनिन हार्मोन का फंक्शन यही है कि ये जो है कलर पिगमेंट का, बॉडी का चेंज का करने का, और दूसरा जो है ये जो है सर्केडियम राइथम, दैनिक लय का, और दूसरा जो है ये सोने का, स्लीपिंग का। ये 3 फंक्शन इसका है। और इस प्रकार पीनियल ग्लैंड हमारा जो है कंप्लीट हुआ। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और मैं टेलीग्राम पर भी हूँ, तो उस टेलीग्राम पर मैं अपने वीडियो के लास्ट में लिंक शेयर कर दूँगा। आप टेलीग्राम पे आइए, वहाँ पर भी मेरे वीडियो को देखिए। जो भी आपको जानकारी चाहिए, जो भी आपको कंटेंट चाहिए, आप हमें जो है उसको बताइए, हम उसको जो लेकर के आएंगे। थैंक यू।